मित्रों, मैं आज गोपालगंज तथा मोकामा उपचुनाव के तरफ आपको ले चलता हूं। मोकामा उपचुनाव श्री अनंत सिंह के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सीट खाली हुई थी और उसी पर चुनाव चल रहा है। भाजपा के तरफ से श्री ललन सिंह की पत्नी हैं तथा आरजेडी के तरफ से श्री अनंत सिंह की पत्नी हैं। दोनों अनंत सिंह तथा ललन सिंह दोनों बाहुबली हैं, पैसे वाले लोग हैं। मारकाट में और हथियार और हिंसा उनसा के चलते इन लोगों में बहुत दिनों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। यहाँ भूमिहार में यही दो ग्रुप है जो नामी हैं। कभी कभी तो यहाँ की जो मोकामा की लड़ाई है पटना की विधि व्यवस्था भी खराब कर देती थी। जो कुछ भी हो मित्रों, मोकामा में भूमिहार संख्या अच्छी है। यहाँ पर तीसी, खेसारी तथा मसूर कितनी अच्छी खेती होती है, कितनी अच्छी खेती विश्व के किसी कोने में नहीं होती है। खेसारी का उत्पादन बहुत है यहाँ। यहाँ पैसा भी लोगों के पास है तथा यहाँ का जो लोग है काफ़ी मेहनती होता है। करीब 4 बार से यहाँ के अनंत सिंह विधायक थे, लेकिन AK-47 जो पकड़ाया उसके में कन्विक्शन हुआ और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस बार अनंत सिंह की पत्नी तथा अनंत सिंह को चुनाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। हालांकि वे राजद से समर्थित कैंडिडेट हैं जिसमें 7 पार्टियां हैं, फिर भी भूमिहारों का एक वर्ग महागठबंधन में श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने से थोड़ा लोगों में असंतुष्ट है। और लोग एक नया तरह का मन बनाया हुआ है। भाजपा में भाजपा है तथा लोजपा के दोनों घटक हैं। श्री चिराग पासवान ने हाल ही में वहाँ चुनाव प्रचार किया तथा बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने उनके स्वर्गीय पिता उनके मरने के बाद उनके विरुद्ध में कुछ व्यंग किया, कुछ अमर्यादित टिप्पणी किया, जिसको लोगों ने अन्यथा लिया। लोग को पसंद मुख्यमंत्री के टिप्पणी को नहीं आया। इसका भी भजाने का प्रयास श्री चिराग पासवान ने किया। सूरजभान सिंह भी पहले वहाँ से विधायक थे, खड़े होते थे, तो सूरजभान सिंह भी इस बार अनंत सिंह के विरुद्ध ललन सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कर गए हैं। भाजपा का वह सीट नहीं था। वह सीट पहले भाजपा JDU को कैंडिडेट दे समर्थन करती थी, चाहे लोजपा का करती थी। पहली बार भाजपा सीट वहाँ चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर यदि भूमिहार वर्ग में और जो छोटे छोटे जातियाँ हैं, यदि उनके मन में परिवर्तन की इच्छा है कि भाई हम लोगों ने अनंत सिंह को बहुत दिनों से देखा, क्यों नहीं इस बार हम ललन सिंह को आजमावें, तो ललन सिंह की संभावना प्रबल हो जाती है, जीतने की पूरी संभावना हो जाती है। और भाजपा के लोग अपने सभी नेता को वहाँ पर उतार दिए हैं। ये लोग भी चुनाव प्रचार अच्छा किया है। इस तरह से वहाँ का स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि भाजपा की जीत होगी या राजद की जीत होगी। जो भी हो मित्रों, मुझे लगता है कि यदि अनुसूचित जात तथा मुस्लिम जात वहाँ की जो पसंगा वोट है, जिस पार्टी के तरफ उसका झुकाव होता है, जिस पार्टी की तरफ वो जाता है, वो पार्टी जीत जाएगी। यदि वो चला गया LJP के आ जाने से, यदि अनुसूचित 6% वहाँ पर पॉपुलेशन है, LJP पहले भी वहाँ चुनाव लड़ी है, यदि उसके वोटर भाजपा की तरफ हस्तांतरित हो जाते हैं तो भाजपा जीत जाती है। और यदि वह वोट अनंत सिंह के तरफ, चूँकि अनंत सिंह का काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा उनके तरफ जाती है, तो अनंत सिंह की पार्टी माने राजद जीत जाती है। उसी तरह से गोपालगंज में सुभाष सिंह की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुआ था। सुभाष सिंह की पत्नी खड़ी हैं, उनके खिलाफ मोहन गुप्ता खड़े हैं। सुभाष सिंह एक अच्छे छवि के व्यक्ति थे, उनके विरुद्ध कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था, तथा उन्होंने कभी निजी संपत्ति नहीं जमा किया था। वे आम लोगों के बीच रहते थे, उन्हीं लोगों के बीच सोते थे, खाते थे, इसलिए बिना परिश्रम के 4 बार वो चुनाव जीत गए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सरकारी गाड़ी पर गांव का लोले के घूमता था और रोगी को अस्पताल पहुंचाने का काम जब मंत्री थे तभी उनके गाड़ी पर रोगी को अस्पताल वगैरह पहुंचाया जाता था। आम जनता खुश थी। उनकी पत्नी को सहानुभूति वोट है। वहाँ पर ओवैसी के पार्टी भी एक खड़ा है और सुभाष यादव जो है उनकी पत्नी भी खड़ी है। वहाँ पर सुभाष यादव की पत्नी, ओवैसी की पार्टी, राजद तथा भाजपा के बीच चतुर्कोष्ठीय लड़ाई है। यदि मुस्लिम का कुछ वोट, यदि 25% वोट, यादव का 25% वोट
सुभाष यादव की पत्नी तथा ओवैसी को मिल जाता है, ऐसे में वहाँ के राजद को जितना मुश्किल हो जाएगा, आज सुभाष सिंह के पत्नी को जीतने की प्रबल संभावना बन जाएगी। उसी प्रकार यदि टोटल वोट यादव का और मुस्लिम का वोट राजद की ओर चला जाता है तथा ओवैसी और सुभाष यादव की पत्नी के लोग ध्यान नहीं देता है और राजद के तरफ ध्यान देता है, तो राजद की जीत की संभावना है। गोपालगंज में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार गए थे, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव गए थे और ललन सिंह भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए थे। गोपालगंज श्री लालू यादव का गृह जिला है, उनका गृह प्रेम और अपने गांव के लोगों के बीच रहना जग जाहिर है। उन्होंने जो गोपालगंज में विकास किया था, उसके पहले किसी ने उतना विकास नहीं किया था। इधर जब प्रचार के लिए श्री तेजस्वी यादव गए तो इन्होंने एक भावुक बयान दिया और कहा कि इनके पिता की बीमार होने के बाद भी भाजपा के द्वारा ईडी, सीबीआई तथा अन्य जांच एजेंसियों को लगा करके परेशान किया जा रहा है, छवि खराब किया जा रहा है। वो इमोशनल हो गए थे। इसका प्रभाव गोपालगंज के मतदाताओं पर काफ़ी पड़ा है। हो सकता है कि इसका भी प्रभाव पड़े और लोग राजद के तरफ वोट दें। फिर भी वहाँ मुस्लिम और यादव का जो वोट यदि डिवाइड हो जाता है ओवैसी और सुभाष यादव की पत्नी के बीच, तो सुभाष सिंह की पत्नी की जीत की प्रबल संभावना बनती है। इस प्रकार मुस्लिम और यादव वोट के ही डिवीजन होने पर वहाँ का निष्कर्ष या चुनाव का परिणाम निर्भर है। दोनों उप चुनाव के बारे में मैंने अपना विश्लेषण जो दिया है, वहाँ के कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट हैं उनके पतियों की छवि, जातीय समीकरण, पॉलिटिकल पार्टी का अलाइनमेंट के आधार पर मैंने दिया है। कल चुनाव है और 6 तारीख को मतगणना है। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो मेरा मूल्यांकन है, चुनाव के परिणाम के बाद आप लोग मेरे मूल्यांकन का तुलना कीजिएगा, मिलान कराइएगा कि मेरा मूल्यांकन गलत था या सही था। आपके प्रतिक्रिया के, आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।